ये चुनाव हरियाणा की तकदीर और तस्वीर को बदलने वाला चुनाव है। आपके यार दोस्त नरवाना में रहते होंगे, एक बारी घंटी मार के उनको ये पूछ लियो भाई ये जींद की बदलने की बात करने वाले व्यक्ति ने नरवाना को कितना बदला। इसलिए इस एचटेट सीटेट पात्रता पेपर को मूल जड़ से समाप्त करने का काम करेंगे और इसके साथ साथ 1.5 लाख नौकरियां आपको जहां मिलेंगी, इसके साथ साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गुंडागर्दी और नशाखोरी को मूल जड़ से दुष्यंत चौटाला की आने वाली सरकार इस जींद से और इस हरियाणा से समाप्त करने का काम करेगी। ये चुनाव सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं, मैं ये मान करके चलता हूं कि 31 तारीख को जब रिजल्ट आउट होंगे तो जींद के उपचुनाव की धमक राष्ट्रीय राजनीति में भी जाकर के कहीं ना कहीं अपनी गूंज को जो है सुनाने का काम करेगी। इस चुनाव में अगर मैं चारों तरफ निगाह दौड़ा करके देखूं, मेरे हिसाब से तो 3 ही प्रमुख पार्टियां हैं। चौथी की बात करें या ना करें, वो मेरे हिसाब से समय बर्बाद करने बराबर है। सहमत हो कि नहीं आप सारे बैठे? एक पार्टी तो है भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जिसको हमने 4.5 साल पहले इस देश की सत्ता सौंपने का काम किया। वो बीजेपी जिसकी हरियाणा में सरकार बनी और मुद्दों के आधार पर बनी। वो मोदी जी की सरकार जिसमें यह कहा गया था कि किसानों को स्वामीनाथन की रिपोर्ट देंगे। वो मोदी जी की सरकार जिसमें यह कहा गया था कि हम कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देंगे, नौजवानों को रोजगार की बौछार देंगे। वो मोदी जी की सरकार जिसमें कहा गया था कि चिंता मत करना, स्विट्जरलैंड के बैंक खातों में जो काला धन जमा है मोदी जी उसको देश लेकर के आएंगे और फिर गरीब जनता के अकाउंट खुलवाकर 15-15 लाख अकाउंट में डलवाने का काम करेंगे। जहां राष्ट्र हितों की रक्षा की बात हो रही थी और जींद के डेवलपमेंट की बात हो रही थी, अगर आज इन 4 सालों का तोल मोल तराजू लेकर के करें, ना तो किसान को स्वामीनाथन का लाभ मिला, ना इस देश की सीमाओं पर सियाचिन जैसे ग्लेशियर में बर्फीली पहाड़ियों पर खड़ा होने वाले सैनिक का हौसला बढ़ा, ना नौजवानों को रोजगार मिला, ना हमें सुरक्षा मिली, ना जींद का विकास हुआ। लोग कहते हैं कि यहां पर सड़कों में गड्ढे नहीं, जींद में गड्ढों में कुछ कुछ सड़कें कहीं कहीं नजर आती हैं। साथियों, ना ही आपके 15 लाख आपके अकाउंट में डले, हां जनधन खाते जरूर खुले, 15 लाख तो नहीं बल्कि बैंक के मैनेजर का फोन आपके मोबाइल फोन पर जरूर आया होगा कि इनमें कुछ डलवा लो नहीं तो ये और बंद हो जाएंगे। जीएसटी लागू हुई, व्यापारी वर्ग जो बीजेपी के नारे लगाने वाला वर्ग होता था, हमारे में से तो शायद कम ही व्यापारी हो इस कॉलोनी में, मगर जीएसटी का हाल देखना है तो कभी घंटा घर में जाकर किसी भी दुकान पे दरवाजा खटखटा करके पूछना कि जीएसटी से खुश हो या नहीं। मैं ये समझता हूं कि आपको 90% नहीं बल्कि 99.9% आपको ये कहते सुनाई देंगे कि भाई बीजेपी का तो हमने सफाया करना है, बीजेपी को हमने सत्ता से चलता करने का मन बना लिया है। वो जो बीजेपी के थे आज वो बीजेपी से दुखी हैं, तो हमने तो दुखी होना ही होना था, ये तो बात तय है। साथियों, हमारे जींद का आज बहुत बुरा हाल है और उसमें एक बहुत बड़ा कसूर जो है मैं मानकर के चलता हूं मनोहर लाल जी की सरकार का, खट्टर साहब की सरकार का है, क्योंकि यह कह करके भाई ये लोकदल का गढ़ है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। दूसरी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी आज कहती है कि जींद बदलेंगे, जिंदगी बदलेंगे, और सुरजेवाला जी को उम्मीदवार उतारा है। सुरजेवाला जी उम्मीदवार नहीं है, ये तो स्वयं राहुल गांधी ये समझ लो चुनाव लड़ रहा है आपके जींद में। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, हुड्डा जी का शासन रहा। कभी आपको रोहतक जाने का अगर अवसर मिला हो उन 10 वर्षों में, रोहतक से जब चलते थे जींद की तरफ तो लाखन माजरा तक ऐसी सड़कें थी जैसी लंदन और पेरिस की हो, और लाखन माजरा आते ही जींद का बॉर्डर नहीं यूं प्रतीत होता था जैसे पाकिस्तान का अटारी बॉर्डर आ गया हो। सहमत हो कि नहीं भाई? नौजवान बैठे हो। और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन था भाई जिनने बेरा हो? रणदीप सिंह सुरजेवाला था।
जो आज कांग्रेस पार्टी का आपके बीच में, भाई इधर साइड हो जाओ, थोड़े पीछे दिख जाएगा, थोड़े बैठ जाओ। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जिसपे सड़कों का जिम्मा था वो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी थे, जो आज आपके बीच में प्रत्याशी बनकर के आए। कांग्रेस के 10 सालों में जहां आपने तो कांग्रेस की जमानत जब्त कराई, वहीं कांग्रेस ने भी आपको बड़ी ऐसी नजर से देखा जिसमें आपसे कोई बदला लेने की बात की गई। आज सुरजेवाला जी ये कह करके आए हैं, भाई मैं तो जींद को बदलने आया हूं। आपके यार दोस्त नरवाना में रहते होंगे, एक बारी घंटी मार के उनको ये पूछ लियो, भाई ये जींद की बदलने की बात करने वाले व्यक्ति ने नरवाना को कितना बदला है, और वही आपको बता देंगे भाई नरवाना बदले कि नहीं, कि ये आपको 10 महीनों में जींद बदल सकते हैं। ये तो स्वयं एमएलए हैं, अगर वहां की सीट छोड़कर यहां चुनाव लड़ते हैं तो भी कांग्रेस के 17 रहने हैं, 18 तो होना नहीं, क्योंकि वो सीट भी छोड़नी पड़ेगी। सहमत हो कि नहीं? और एक बात मान करके चलो, मैंने परसों रात को यूट्यूब पे देखा, मोबाइल फोन पे आजकल ये चल रहे हैं जो मल्टीमीडिया, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नॉमिनेशन भर के कैथल में मीटिंग बुलाई और कैथल जाकर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाइयों नाराज ना होना, जैसे गाड़ी पे टेम्परेरी नंबर प्लेट लगती है, मैं तो जींद टेम्परेरी नंबर प्लेट लगा के गया हूं, मेरी पक्के वाली आरसी तो तुम्हारी है, मैं तो हमने छोड़ के नहीं जाता। ये बात कही है सुरजेवाला जी, नहीं सुनी हो तो मैं आपके फोन पे भिजवा दूंगा। इसका मतलब एक बात मान करके चलो कि बीजेपी तो है ही है, कांग्रेस भी सिर्फ चुनाव जीतने के मकसद से आपके बीच में आना चाहती है। जींद का विकास उसका मोटिव नहीं है, उसका इरादा नहीं है। सहमत हो कि नहीं सारे भाई? और फिर भी मान लिया जाए कि सुरजेवाला जी को चुन लिया जाए, सुरजेवाला जी 4.5 साल से विधायक हैं कैथल के, 73 दिन विधानसभा लगी। नौजवानों तुम्हारे जानने की बात है, 73 दिन में सुरजेवाला जी सिर्फ 6 दिन गए विधानसभा में। किसी ने पूछा भाई आप 6 दिन क्यों गए, तो सुरजेवाला जी का जवाब था, भाई मैं तो राहुल का खासम खास हूं और मेरे को राहुल गांधी का दिल्ली में काम देखना पड़ता है, मेरे पास चंडीगढ़ के लिए टाइम नहीं है। अब तुम नौजवान बताओ जो देश का भविष्य है, कि ऐसा आदमी चाहिए जो चंडीगढ़ के अंदर जाके आपकी आवाज उठाए सदन में, या वो आदमी चाहिए जो राहुल गांधी का पीए का दफ्तर में काम करे? बता दो नौजवान साथियों, ढीले ढीले ना बोलो, मीडिया वाले भी खड़े हैं, कौन सा आदमी चाहिए? चंडीगढ़ वाला चाहिए। तो फिर आज लोगों में एक मन है, लोगों ने 9 दिसंबर को समस्त हरियाणा सम्मेलन पांडु पंडारा की धरती पे अपने मन की बात कह भी दी, भाई हमें तो इस जींद के लोगों को दुष्यंत चौटाला हमारा मुख्यमंत्री चाहिए। और दुष्यंत चौटाला को जींद की जनता यह देखना चाहती है, भाई ये मुख्यमंत्री हम कहें भाई हमारे घर का है, जींद का मुख्यमंत्री है। लोगों के मन में यह भावना। और दुष्यंत को अगर मुख्यमंत्री बनाना है, फाइनल मैच जीतना है, तो फिर सेमीफाइनल जीतना होगा कि नहीं नौजवान साथियों? तो फिर आप ये मान करके चलो, ये जेजेपी जननायक जनता पार्टी नहीं है, जननायक जींद की पार्टी है। आपसे मैं आज ये गुजारिश करता हूं कि इस सेमीफाइनल के मैच में मैं तो झोली फैलाकर आपसे वोट की अपील करने आया हूं। आप एक एक कीमती वोट, जब बटन दबाने जाओगे तो सुबह सुबह आपसे प्रार्थना करता हूं, उठना, चाय का कप पीना, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ठंड ना लग जाए। और जब लंबी लाइनों में लगोगे और जब मशीन तक जाओगे तो फिर आपको चाय का कप ही ढूंढना है, चाय का कप और प्लेट का निशान, उस पर बटन दबा दबा कर आप आने वाले समय में 31 तारीख को जब रिजल्ट आए तो भारी मतों से जननायक जींद की पार्टी को जिताकर, जनता पार्टी को जिताकर, चौधरी देवीलाल के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए, जींद की डेवलपमेंट के लिए, जींद के विकास के लिए आप एक मौका ये आप जननायक पार्टी को देने का काम करना। मेरा पहला मौका है, और पहली पोत पहला मौका हुए तो घर के नौजवान को तो आशीर्वाद मिला करता है। बूढ़ा बाबा कॉलोनी के लोग दिल के बहुत बड़े लोग हैं। यहां इमारतें बड़ी ना हो, मगर इमारतें जिनकी बड़ी होती हैं उनके वोट पल्ले नहीं हुआ करते, दिल बड़ा होना चाहिए। आपका दिल बड़ा है, बूढ़ा बाबा कॉलोनी का मुझे आशीर्वाद, मुझे पूरा भरोसा है मिलेगा। आज तो शायद इसलिए मिले कि मैं चौधरी देवीलाल का पड़पोता हूं, अजय सिंह जी का बेटा हूं, चौटाला साहब का पोता हूं और दुष्यंत का भाई हूं। और ये को नौजवान मेरे जैसे कोई कॉलेज जाने वाले ये कहेंगे कि हमारा इंसो का अध्यक्ष है, मगर 10 महीने आप मुझे दे दो,
5 साल तो बचे ही नहीं, बचे ही 10 महीने हैं। आप 10 महीने जननायक जनता पार्टी को देने का काम करें। 10 महीने बाद हम अपने काम के नाम पर वोट मांगने, मैं अपने काम के नाम पर वोट मांगने आऊंगा। मैं आपको विश्वास और भरोसा देना चाहता हूं। इसलिए साथियों, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आज ये चुनाव जीते, कल को दुष्यंत की सरकार बने। और दुष्यंत कहां से लड़ेगा? दुष्यंत उचाना से चुनाव लड़ेगा। और उचाना कहां है? जींद में है। और ये जींद, आप ये मानो कि सरकार फिर चंडीगढ़ से नहीं चलेगी, सरकार जींद से चलेगी। और फिर मेरे जिसे नौजवान बिचौलिया लेने की जरूरत नहीं, किसी तीसरे का सहारा लेने की जरूरत नहीं। जाके दुष्यंत का हाथ पकड़ के काम करवाइयो। और ये बड़े बुजुर्ग बैठे, ये जाके हक अधिकार से दुष्यंत से काम लेने का काम करना। इस जींद को डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे दौड़ाएंगे, जहां बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाएंगे। बुजुर्गों की पेंशन की आयु 60 से 55 वर्ष महिलाओं के लिए, 58 वर्ष पुरुषों के लिए करने का काम करेंगे। ये जो पात्रता पेपर देने पड़ते हैं, एच टेट, सी टेट, ये टेट, वो टेट, रोज पेपर देने जाओ, नौकरी लगती नहीं। दुष्यंत जी ने कहा है कि डिग्री की कीमत होनी चाहिए, बार बार पेपर हमारी सरकार नहीं लेगी। इसलिए इस एच टेट, सी टेट पात्रता पेपर को मूल जड़ से समाप्त करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ 1.5 लाख नौकरियां आपको जहां मिलेंगी। इसके साथ साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गुंडागर्दी और नशाखोरी को मूल जड़ से दुष्यंत चौटाला की आने वाली सरकार इस जींद से और इस हरियाणा से समाप्त करने का काम करेगी। हम सुरक्षा का भाव लोगों को देंगे और अच्छी डेवलपमेंट हो, रोजगार मिले, सबके काम हो। किसान का और गरीब का जो कर्जा है, सब पे कर्जे हैं आज के दिन। गरीब का और किसान का जो कर्जा है, दुष्यंत चंडीगढ़ बाद में जाएगा। दुष्यंत की सरकार बनने के 24 घंटे में उस कर्जे को माफ करने का काम दुष्यंत चौटाला की पार्टी करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए आज आपसे प्यार मांगने, आशीर्वाद मांगने, अपनापन मांगने, और आज दुष्यंत जी के लिए अगर कोई है तो वो ये जींद के वासी। हमने तो पार्टी बनाई तो यहां बनाई, पार्टी की रैली करी तो यहां करी। आज इस पार्टी को मुझे भी और आपके लाडले दुष्यंत जी को भी आपके एक एक वोट की बहुत आवश्यकता है। आप ताकत देना, आप प्यार देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।